नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों 2026 की एफसीआई की तरफ से नई भर्ती निकलकर आ गई है, जिसमें योग्यता केवल 8वीं पास है, 10वीं पास है। बता दें कि मेल और फीमेल, लड़के और लड़कियां दोनों लोगों के लिए भर्ती है। दोनों लोग इस भर्ती के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। टोटल एक्सपेक्टेड वैकेंसी, अपकमिंग वैकेंसी 33,566 है। एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर जो भी आपके मन में क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम 2026 भर्ती को लेकर इस वीडियो में क्लियर होने वाला है। जैसे कि यहाँ पर कुल पदों की एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी निकल कर आ रही है, कुल यहाँ पर 33,566 जो भर्ती को यहाँ पर वैकेंसी, इसमें कौन कौन से पोस्ट की भर्ती शामिल हैं, जैसे कि वॉचमैन हो गया, इसके साथ ही आपका यहाँ पर देखिए हेल्पर हो गया। इसके साथ ही दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट की भर्ती एफसीआई की तरफ से निकल कर आ रही है। इसके साथ ही हर पोस्ट में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे वॉचमैन के लिए यहाँ पर मिनिमम 8वीं पास है। इस तरीके से हर पोस्ट में एफसीआई मैनेजर हो गया, इसके साथ ही हेल्पर हो गया। इन पोस्टों में क्या क्या योग्यता है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अगर एग्जाम होगा तो आपकी एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, किस पोस्ट में आपको इंटरव्यू देना रहेगा, किस पोस्ट में वेतन कितना मिलेगी, एज लिमिट क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की आपको इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरना कब से शुरू किया जाएगा, कहां से ऑनलाइन फॉर्म भरना है, एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, जो भी आपके क्वेश्चन से डाउट्स हैं फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भारतीय खाद्य निगम की लेकर इस वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है दोस्तों कि पूरा वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले भारत के आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट करके आप अपने राज्य का नाम लिख सकते हैं। साथ ही में अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तुरंत वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो पूरा देखने के बाद भी एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट्स रहता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए ऑफिशियल अपडेट के साथ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की भर्ती की कंप्लीट डिटेल्स में जानकारी आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई भारत सरकार के अधीन कार्यरत एक प्रमुख सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग पीएसयू है। एफसीआई का मुख्य उद्देश्य देश के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। यहाँ पर अनाज का भंडारण, परिवहन और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस को और मजबूत करना है। इसके साथ ही हर वर्ष की तरह एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत भी विभिन्न पदों की भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जाती है। यह भर्ती उन उम्मीदवारों के लिए एक सुनहरा अवसर है जो केंद्रीय सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और केंद्रीय सरकारी नौकरी में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। आइए बताते हैं एफसीआई भर्ती 2026 को लेकर। यहाँ पर पढ़ सकते हैं एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 ऑफिशियल अपडेट और स्टेटस क्या है। तो यहाँ पर कितनी भर्ती यहाँ पर निकल कर आ रही है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें जो कि आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही भर्ती प्रक्रिया पोस्ट वाइज, जोन वाइज चरणों में आयोजित की जाती है। सभी महत्वपूर्ण जानकारी एफसीआई की ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही कंफर्म होगा। तो उम्मीदवारों को सलाह दिया जाता है कि केवल ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ही भरोसा करें, किसी यहाँ पर अदर चीजों पर भरोसा ना करें। हु कैन अप्लाई, मेल एंड फीमेल के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, तो आइए आपको ये भी बता देते हैं। तो दोस्तों एफसीआई भर्ती 2026 के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या रखा गया है, यानी कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल कौन कौन है। तो यहाँ दोस्तों पुरुष उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, महिला उम्मीदवार भी आवेदन कर सकती हैं। भारत का नागरिक होना आवश्यक है। पद के अनुसार शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पूरी करनी होगी। एफसीआई में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, सभी योग्य उम्मीदवार को समान अवसर मिलता है। मेल और फीमेल दोनों लोग एफसीआई भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करते हैं जॉब लोकेशन की और पोस्टिंग डिटेल्स की। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के तहत चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति पूरे भारत में की जा सकती है। जहां पोस्ट खाली रहेगा जिस ऑफिस में, वहां आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये देखिए पूरी तरीके से ऑफिशियल, यहाँ पर जो भी ऑफिस होता है एफसीआई की, यहाँ पर जो भी आधिकारिक ऑफिस होता है उस पर ऊपर निर्भर करता है कि कहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो रही है। एग्जाम्पल के तौर पर एफसीआई के जोनल ऑफिस जो हैं, यहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है। जैसे कि नॉर्थ जोन ऑफिस में पोस्टिंग हो सकती है, साउथ जोन में पोस्टिंग हो सकती है, ईस्ट जोन हो गया, वेस्ट जोन हो गया, नॉर्थ ईस्ट जोन में एफसीआई में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। पोस्टिंग पूरी तरीके से एफसीआई की प्रशासनिक आवश्यकता पर निर्भर करता है, जैसे कि यहाँ पर आप इस चीज को पढ़ भी सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एफसीआई भर्ती 2026 के लिए
आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड पोस्ट वाइज क्या रखा गया है। इसके साथ ही यहाँ पर पढ़ सकते हैं पोस्ट कैटेगरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक्सपेक्टेड है। मैनेजर पोस्ट के लिए एफसीआई के लिए ग्रेजुएशन रिलेटेड प्रोफेशनल डिग्री आपके पास है तो मैनेजर पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड के लिए ग्रेजुएशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आप ग्रेजुएट पास हैं किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से तो अप्लाई कर सकते हैं। एफसीआई जूनियर इंजीनियर जेई पोस्ट के लिए डिप्लोमा डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए अगर आप 12th पास है प्लस आपके पास टाइपिंग स्किल या फिर शॉर्ट हैंड स्किल है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही एफसीआई वॉचमैन के लिए जिसमें योग्यता 8वीं पास है या फिर 10वीं पास है, मिनिमम जो योग्यता वाली पोस्ट है यहाँ पर वॉचमैन है। इसके साथ ही आपका एफसीआई की तरफ से टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर और जो हायर क्वालिफिकेशन वाला पोस्ट है आपका ग्रेजुएशन है जिसमें मेल और फीमेल दोनों लोग इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो लोग एलिजिबल हैं वो लोग फॉर्म भर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं एफसीआई भर्ती 2026 के लिए आपकी एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट बताया गया है, यहाँ पर बोल दिया गया असिस्टेंट जेई पोस्ट के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट एफसीआई के लिए 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 28 साल का है। एफसीआई मैनेजर पोस्ट के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल से लेकर 45 साल तक का है। एफसीआई वॉचमैन के लिए मिनिमम स्टार्टिंग एज लिमिट 18 या 18 साल है, मैक्सिमम एज लिमिट 25 साल से लेकर यहाँ पर मैक्सिमम आपका 30 साल तक का एज रखा गया है और एज में रिलैक्सेशन रहेगा एफसीआई में गवर्नमेंट रूल्स के अनुसार। इसके साथ ही बात करते हैं एससी एसटी कैंडिडेट को एफसीआई में 5 ईयर 5 साल के एज में छूट है, ओबीसी कैंडिडेट को 3 ईयर 3 साल का छूट है और पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर 10 साल का एज में छूट दिया जा रहा है। इसके साथ ही एफसीआई भर्ती 2026 के लिए सैलरी और पे लेवल और अदर बेनिफिट्स क्या है। एफसीआई अपने कर्मचारियों को अट्रैक्टिव सैलरी प्लस अलाउंसेस प्रदान करता है जिसमें आपका पोस्ट हो गया अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी किस पोस्ट में क्या है। एफसीआई मैनेजर के लिए 60,000 से लेकर 1,80,000 रुपये अप्रॉक्सीमेटली मंथली सैलरी है। एफसीआई असिस्टेंट ग्रेड थर्ड के लिए 28,000 से लेकर 92,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। एफसीआई जूनियर इंजीनियर के लिए 35,000 से लेकर 1,10,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। एफसीआई टाइपिस्ट स्टेनोग्राफर के लिए 25,000 से लेकर 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी है। एफसीआई वॉचमैन के लिए 22,000 से लेकर 65,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी है। एडिशनल बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं कि यहाँ पर एडिशनल बेनिफिट्स और क्या मिलने वाला है। तो यहाँ दोस्तों आपको बता दें डीएनएस अलाउंसेस डीए आपका हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस एचआरए आपका हो गया, इसके साथ ही मेडिकल फैसिलिटीज हो गए, पेंशन एंड रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो गया, लीव ट्रेवल कंसेशन एलटीसी भी हो गया आपका। इसके साथ ही दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, हाउ कैंडिडेट्स आर सेलेक्टेड। एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 की चयन प्रक्रिया पद के अनुसार अलग अलग हो सकती है। पहला हो गया ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन सीबीटी आपका हो गया, सेकंड फेज सेकंड में आपका पोस्ट स्पेसिफिक है, थर्ड में आपका स्किल टेस्ट टाइपिंग स्टेनो यदि लागू है, फोर्थ में इंटरव्यू मैनेजर पोस्ट के लिए है, फिफ्थ में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सिक्स्थ में फाइनल आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन है, सेवंथ में फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट अपॉइंटमेंट लेटर जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं जो कि एक्सपेक्टेड है यहाँ पर प्रीवियस एग्जाम के आधार पर है। एफसीआई में फेज फर्स्ट जनरल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है, फिर जिसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज, रीजनिंग एबिलिटीज, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज। फेज फर्स्ट अक्सर क्वालिफाइंग नेचर होता है, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना होता है। फिर फेज सेकंड पोस्ट स्पेसिफिक आ गया है जिसमें आपका टेक्निकल प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, मैनेजमेंट, अकाउंटेंट्स, इंजीनियरिंग टॉपिक्स है। फाइनल एग्जाम पैटर्न ऑफिशियल नोटिफिकेशन में ही कंफर्म होगा, तो एक बार इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर चेकआउट करें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें कि एफसीआई रिक्रूटमेंट 2026 के लिए कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आपका आधार कार्ड, गवर्नमेंट आईडी, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, इफ एप्लीकेबल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर, वैलिड मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो नॉट बी अनाउंस्ड टू बी सून। और अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे लिखा है विजिट ऑफिशियल वेबसाइट। सिर्फ ऑफिशियल वेबसाइट से आपको अप्लाई करना है, फेक वेबसाइट से बच के रहना है। और ये वीडियो भी केवल यहाँ पर एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया गया है ताकि आप तक वैकेंसी की जानकारी पहुँच सके। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट करके पूछिएगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन करिएगा। रोजाना वैकेंसी और गवर्नमेंट जॉब की अपडेट हम इस चैनल पर प्रोवाइड करते रहते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।